आपने जो इंटरव्यू राउंड किया उससे संबंधित कुछ जानकारी हम लोग से साझा कीजिए, कैसा रहा? जी, मेरा जैसे इंटरव्यू मेरा 16th ऑफ जून को था और मेरा वो बोर्ड था, अनिमा हंसदा जी का बोर्ड था। तो उसमें तो जैसे मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है, फिजिक्स ऑनर्स मैंने किया है बीएससी में। तो स्टार्टिंग में जैसे इनिशियली उन्होंने जैसे पहले पूछा कि आप एजुकेशन कहाँ से किए हैं? तो एजुकेशन से रिलेटेड मैंने बताया कि मैंने 10th यहाँ से किया है, 12th वहाँ से किया है और ग्रेजुएशन मैंने जैसे बताया आरबीएस कॉलेज से किया है। तो आरबीएस कॉलेज के बाद मैंने जब उन्होंने पूछा कि क्या आरबीएस कॉलेज तो एफिलिएटेड है बीबीएमकेयू से? तो बोले यस मैम। तो फिर वो विनोद बिहारी महतो जी के बारे में उन्होंने क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे। उसके बाद फिर मैंने टेक्निकल बैकग्राउंड से भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे कि आप बताइए कि आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं तो फिजिक्स का क्या रोल है? फिजिक्स का आप यूज़ कैसे करिएगा? आप गवर्नमेंट को किस सेक्टर में हेल्प कर सकते हैं अपना टेक्निकल नॉलेज को लेके? आप फिर उसका उन्होंने वैराइटीज ऑफ स्कीम्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। जैसे मनरेगा के बारे में पूछा था कि मनरेगा स्कीम आज भी रेलेवेंट है कि नहीं है? क्या इसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए? और भी फिर उसको उन्होंने मेरे क्या होते हैं ये आइडल के बारे में पूछा था कि आपके आइडल कौन है? तो उसमें मैंने बताया था कि मेरी बड़ी दीदी मेरी आइडल है और उन्होंने मुझे गाइड किया इस पाथ के लिए। फिर वो और भी बहुत वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस थे, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली, लेकिन इसी अराउंड मेरा इंटरव्यू चला था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसे छात्र से मिलवा रहा हूं जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में जेपीएससी क्वालिफाई किया है। चास के रहने वाले हैं विपुल जी। तो विपुल जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि आपने जो तैयारी की कैसे की कि पहले ही प्रयास में आपको सफलता मिली? जी, मैंने तैयारी के लिए इनिशियल अपना एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करना शुरू किया था ताकि मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग हो सके। उसके बाद मैंने ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस जो भी है उनके कुछ कोर्सेज मैंने लिए थे ताकि मुझे गाइडेंस मिल सके और मेरे एक दीदी भी है जो मुझे इस चीज़ में गाइड करते चलेगी हर एक स्टेज पे ताकि और फाइनली मेरा एक रिजल्ट बन पाया आज। क्या स्कोर रहा आपका? जी, मेरा रैंक 134 है जेपीएससी में और मुझे झारखंड फाइनेंस सर्विस मिला है। बोकारो में आपने तैयारियां कैसे की? एकेडमिक आपकी कहाँ से हुई है? जी, मैंने 10th क्रिसेंट पब्लिक स्कूल तेलीडी से पूरा किया है और 12th मैंने हॉली क्रॉस स्कूल बालीडी से किया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में आरबीएस कॉलेज सेक्टर 12 से पूरा किया है। बच्चे आजकल मोबाइल देखते होंगे कि गार्जियन कई बार अभिभावक जो होते हैं मोबाइल से दूर रहने के लिए बहुत कोशिश करते हैं कि बच्चों को मोबाइल न दें, और आपने ऑनलाइन ही तैयारी की, ऑनलाइन का बहुत सारा सहारा लिया, तो कैसे सामंजस्य बैठाया और वैसे अभिभावक को क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं उन माता-पिताओं को कहना चाहूँगा कि अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से एडवांस कर रही है, उसका एक प्रोस भी होता है, कॉन्स भी होता है। अगर प्रो साइड देखा जाए तो मुझे काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी से ही हेल्प मिला है और मैं इस पोजीशन पे तक पहुँचा हूँ। तो अगर वो बच्चे उस मोबाइल का अगर यूज़ अगर ऑनलाइन लेक्चर्स देखने में या वीडियोज़ देखने में या अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए काम यूज़ करेंगे, तो डेफिनिटली उनको भी अपने करियर पाथ में बहुत ग्रोथ मिलेगा। तो वो थोड़ा-सा पेरेंट्स को या फिर उनके टीचर्स को इस चीज़ में उनको गाइड करना चाहिए कि आप मोबाइल है या फिर जो भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसका सही इस्तेमाल करिए और अपने करियर पाथ के लिए आप यूज़ करिए ताकि आप भी एक वेल एस्टैब्लिश्ड पोज़ीशन पे पहुँच सके लाइफ में। उन अभ्यर्थियों के लिए आप कौन-सा चैनल या फिर वेबसाइट सजेस्ट करेंगे जो जेपीएससी या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी के लिए सहायक है? जी, ऐसे तो स्पेसिफिक चैनल मेंशन करना थोड़ा-सा ये हो जाएगा जैसे, लेकिन ऑनलाइन यूट्यूब में बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री में अवेलेबल हैं। अगर कोई अच्छा से अगर मतलब जैसे कोई भी अगर टॉपिक आपको डाउट है, आप रैंडमली टाइप कर दीजिए ना उस टॉपिक को, आप सामने बहुत सारे लेक्चर्स आ जाएँगे। बहुत सारे अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस के आप 1-2 लेक्चर्स देख लीजिए जिसमें भी आपको क्लियर हो जाए वो चीज़। जैसे भी क्लियर हो जाए अपना आप आगे बढ़ जाइए, उस दूसरे टॉपिक पे चल जाइए। आपने पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त की है, तो ये जानना चाहूँ क्वेश्चन के बारे में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं लोगों को, तैयारी करना चाहते हैं जेपीएससी जैसी परीक्षाओं की, हमें कुछ नॉलेज नहीं है कि कैसे जाएं इस ओर। जैसे आपने भी शुरुआत में कहा, मैंने सुना कि आप इंजीनियरिंग की ओर जा रहे थे और आपकी सिस्टर थी जो आपको इस बारे में जानकारी दी, लेकिन कई स्टूडेंट्स को कुछ नहीं मालूम रहता है, जीरो है वो। क्या करें कि जेपीएससी में आए और कौन सा सब्जेक्ट चूज करें? जी, जैसे जेपीएससी ग्रेजुएशन के बाद ही ये होता है, आप ग्रेजुएशन के बाद ही आप जेपीएससी में बैठ सकते हैं। तो जैसे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, अगर आप आपका फैमिली कंडीशन अगर आप स्टेबल है, फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं, तो आप फैमिली सपोर्ट के साथ आप इनिशियली या फिर आप डायरेक्टली आप सिलेबस के साथ शुरू करिए। सबसे पहले तो आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए आप सिलेबस को ही उठाइएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशन शुरू करिए। अगर आपको शायद ऐसा है कि फैमिली स्थिति उतना सही नहीं है, तो आप किसी शॉर्ट टाइम पार्ट टाइम जॉब में भी आप इंडल्ज हो सकते हैं और साथ में
में अपने स्टडी आवर को भी थोड़ा सा 5 घंटा 4 घंटा रोज देके बैलेंस कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। आप थोड़ा सा आप समय दे के देखिए, बिल्कुल होगा। अब एक अंतिम प्रश्न ये जानना चाहूंगा, हॉबी क्या है, आपकी हॉबी क्या है? जी, मेरी पर्सनल हॉबी यही है कि मेरे घर में जो है 2 पेट डॉग्स हैं और दोनों ही स्ट्रीट डॉग्स हैं। मैं एनिमल वेलफेयर के लिए काफ़ी स्टार्टिंग से ही ये रहा हूँ, मेरा ये रहा है, तो मैंने स्ट्रीट डॉग्स को ही अडॉप्ट किया था। तो मैं उन्हीं के साथ फ्री में कभी टाइम खाली होता है, जैसे मैं स्टडीज़ भी करता था पहले, तो 5-10 मिनट जो भी मिला मैं ब्रेक में, तो उन्हीं के साथ अपना टाइम स्पेंड करता था, खेलता था, उन्हीं के साथ बॉल वगैरह जो भी खेलना हो, और उनको भी थोड़ा टाइम देता था ताकि वो भी ऐसा ना फ़ील करे कि अलोन है घर में।